हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षण विधि के हिंदी शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी शिक्षण विधि। इसके बारे में पिछले लेक्चर के माध्यम से काफ़ी कुछ बताया था। हमने अध्ययन किया था इसके महत्व के बारे में, शुद्ध वर्तनी है क्या, ठीक है, उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। हम आगे आप बात करते हैं कि इसमें अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। वर्तनी की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किन कारणों से ये अशुद्धियाँ छात्र करते हैं, व्यक्ति करते हैं, ठीक है, वो कारण कौन से हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए कौन कौन सी किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, यूँ अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो ध्वनि तत्व है बहुत बड़ा ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, परंतु उसमें उतनी ही अधिक बारीकियाँ भी हैं। हिंदी भाषा के जो विद्वान हैं वो भी उसके उच्चारण एवं लेखन में अशुद्धियाँ करते हैं। हिंदी शिक्षक भी सामान्यतः हिंदी की जो वर्तनी में अशुद्धियाँ प्रत्येक व्यक्ति लगभग करता है उच्चारण करते समय, जबकि हम जानते हैं उसके बारे में, उस शब्द के बारे में, लेकिन उच्चारण करते समय वो गलत उच्चारण करते हैं उसका। लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो हिंदी में जैसे उच्चारण किया जाता है ठीक वैसा ही लगभग लिखा जाता है। ठीक है, तभी कहते हैं कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब व्यक्ति उच्चारण शुद्ध करेगा तो वो शुद्ध ही अक्षर को लिखेगा। ठीक है, अगर यही कारण है जो छात्र जो अशुद्धियाँ उच्चारण में करते हैं वही उच्चारण वर्तनी में भी करते हैं। छात्रों द्वारा की जाने वाली जो वर्तनी अशुद्धियाँ हैं उनको हम निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इनको विभाजित किया गया है। ये है वर्तनी की अशुद्धियाँ, इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ये अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। कहाँ से आएगा ये अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, ये पैरा नंबर 1 अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। इनकी हम बात करते हैं कि हिंदी की कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं वो मुख्यतः उनमें कम अंतर पाया जाता है। छात्र जो प्रायः उनके उच्चारण में भूल करते रहते हैं। ठीक है, छात्र करते हैं, व्यक्ति भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ज़्यादातर जानकारी है तब भी उनकी जो वर्तनी में भूल होना एक स्वाभाविक माना गया है। जैसे इसमें ये शब्द कुछ दिए हुए हैं, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध विषय देखो ये लिखते हैं विषय, लेकिन ज़्यादातर जब उसका उच्चारण किया था तो बोलते हैं विषय, जबकि होता है विषय। ठीक है, और यहाँ पे यह अशुद्ध बोला गया है विषय। ऐसी है साहब, तो यहाँ बोलते हैं साहब, तो ये गलत है। ठीक है, इसका उच्चारण गलत करते हैं। अधिकतर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण गलत किया जाता है। अक्षर संबंधी उच्चारण है। यहाँ पर ये देखो, ये वाह है वी और ये है बा, तो इसमें अंतर है। ये विशेष, ठीक है, इसमें वी है वाह, लेकिन जो शाह है, शाह ये बीच में जो है और इसका उच्चारण करते हैं हम, तो ये वाले शाह का उच्चारण किया जाता है, तो ये अशुद्ध माना गया है। नेक्स्ट है बलिष्ठ। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनका उच्चारण गलत किया जाता है। ठीक है, आप चाहे नोट कर सकते हैं इनको। ये पहला है अक्षर संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। अक्षरों संबंधी जो हम अशुद्धियाँ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका उच्चारण किया जाता है, गलत उच्चारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त अक्षर संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो इसमें हिंदी भाषा में 3 ध्वनियाँ मानी जाती हैं। संयुक्त अक्षर के बारे में आपको पता होगा, यह है क्ष, त्रा और ज्ञा, ये है। ठीक है, तो ये 3 हैं संयुक्त अक्षर हैं। ये स्वर व्यंजन के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये संयुक्त अक्षर हैं। तो इनसे संबंधित जो अशुद्धियाँ करते हैं तो 2 ध्वनियों के योग से ये बनी होती हैं।
ठीक है। इनके अतिरिक्त कुछ ध्वनियों का जो उच्चारण है वो अर्धमूल ध्वनि के संयोग से होता है। छात्र प्राय इनके उच्चारण में भूल करते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र जबकि है छात्र और जबकि बोलते हैं ज़्यादातर छा, ये इसका उच्चारण किया जाता है, ये इसका गलत उच्चारण किया जाता है अधिकतम। ज्ञान है ज्ञान, तो यहाँ पे ज्ञान बोलते समय उच्चारण इसका गलत किया जाता है, ठीक है। ऐसे उद्धत, लेकिन उद्धत ऐसे बोलते हैं, यह शुद्ध है। विद्यालय, हमेशा विद्यालय बोलते हैं लोग, ये बोलते हैं, इसका उच्चारण गलत करते हैं, जबकि शुद्ध क्या है, विद्यालय, ठीक है। ये है। तीसरा है मात्राएं संबंधी, मात्राएं एवं रेफ संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो मात्राओं से संबंधित जो अशुद्धियाँ करती हैं, ठीक है, वर्तनी में, तो ये मात्राओं से रिलेटेड होती हैं, मात्राओं से संबंधित होती हैं। यह छात्र प्रायः मात्रायुक्त शब्दों के उच्चारण में भूल करते हैं, ठीक है। परिमाणता उनकी वर्तनी में भी भूल करते हैं। और जो छात्र रेफ को अक्षर पर चढ़ाने के नियम नहीं जानते, वे रेफ संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ करते हैं, ठीक है। जैसे ये शुद्ध है और ये अशुद्ध, ठीक है। रवि है, ये शुद्ध है, लेकिन बोलते हैं रवि, अरे क्या मतलब है भाई, ये गलत बोलते हैं, ठीक है। यह आशीर्वाद और जबकि अशुद्ध ही है, लोग इसका उच्चारण करते हैं, ये आशीर्वाद, ठीक है। ये इसका देख रहे हैं, ये ऊपर जो रा होता है, ऊपर वाला रा, ये अगर शाह के बाद आ रहा है तो वा पे लगेगा, यहाँ पर आशीर्वाद है ना, शाह पे रा लगेगा, शाह के बाद आ रहा है तो वा पे लगेगा, ठीक है। ऐसी है भानु, तो यहाँ बोलते हैं भानु, अरे भाई क्या मतलब है इसका, निर्भीक, तो निर्भीक बोलते हैं, निर्भीक, ज़्यादातर लोग ये वाला उच्चारण करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 4 नंबर पे, चौथा है अनुनासिक, अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो यहाँ अधिकतर छात्र अनुनासिक, अनुस्वार, चंद्र बिंदु के अंतर को नहीं समझते, नहीं जानते हैं, ठीक है। जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है, वो जहाँ वो उनका मन नहीं समझते हैं, जहाँ वो जो मन का आता है उसका प्रयोग कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो ठीक है। अर्ध अनुस्वार, इस प्रकार की जो शुद्धियाँ तो जो हिंदी के विद्वान तक भी करते हैं, मतलब ये नॉर्मली कहा गया है कि इसकी ये जैसे ये है सम्मति, ये शुद्ध है, लेकिन सम्मति ऐसे बोलते हैं, ये अंकी बिंदी लगा देते हैं। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे अंकी बिंदी लगा दी जाती है, ये शुद्ध शब्द है संस्कृति, ठीक है। तो चंद्रबिंदी कई जगह मैंने देखा लगाते हुए, गांव, तो ये गांव में चंद्रबिंदी लगेगी, ये अरे कहाँ गया, ये गांव है, इस पे चंद्रबिंदी लगेगी, लेकिन गांव बोल देते हैं, गलत उच्चारण किया जाता है। अनुसंधान, ये शुद्ध है, सा पे अंकी बिंदी लगेगी, सा और धा के बीच में ना आ रहा है, संधान ये है, ये गलत ऐसे लिखते हैं लोग, गलत लिखते हैं, ये शुद्ध है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है 5वां ध्वनि लोप संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर ध्वनि लोप कर देते हैं, ध्वनि का कुछ आवाज़ कुछ और निकलती है और निकाल कुछ और देते हैं, ठीक है। प्रायः जो छात्र उच्चारण में ध्वनि लोप करते हैं, तब वर्तनी में यथा ध्वनि का लोप स्वाभाविक हो जाता है। कभी कभी शीघ्रता में लिखने में भी इस प्रकार की भूलें होती हैं, कमी अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब जल्दी जल्दी लिखने पर भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो जैसे ये है वातावरण, ठीक है, ये शुद्ध है, जल्दी जल्दी में लिख दिया, ऊपर लगा देते हैं, मैक्सिमम कम लोग लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं। ऐसे स्वास्थ्य यह है, तो ये लगाना भूल जाते हैं, यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं। वर्णात्मक यह है, ये शुद्ध है, तो ऐसे लिखते हैं, मैंने देखा ऐसे लिखे हुए ज़्यादातर लोग लिखते हैं। कवियत्री, ये शुद्ध है लेकिन कवित्री बोलते हैं, कई जगह मैंने अखबारों में किताबों में भी ऐसे लिखा देखा है, ये वाला समझ रहे हो, ये लिखा देखा है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है ये ध्वनि
अधिक संबंधी वर्तनी अशुद्धियाँ। तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ध्वनि अधिक, कभी कभी जो छात्र होते हैं कुछ शब्दों के उच्चारण में अतिरिक्त ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, कुछ बोला जाता है एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं, कभी कभी लगता है ना डबल जरूरत से ज़्यादा, कुछ लोग ओवर एक्टिंग में या ओवर एक्टिंग में, या फिर कुछ हो कि कुछ लोगों कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस या इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की गलती करते हैं, है ना, अशुद्धियाँ करते हैं। तो जैसे इसमें ये शुद्ध है प्रियदर्शनी, तो यहाँ पे प्रियदर्शनी, अरे एक ही मात्रा लगा दी, गलत कर देते हैं। दंपति, दंपति, है ना, शुद्ध है ये, और करते हैं ये लिखते हैं निश्चल, ये सही है, ये गलत है। तो ये से भैया ये गलत है, ये भी लिखा हुआ देखा मैंने, ये भी कई जगह लिखा हुआ देखा है, ये गलत है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे गलती की जाती है, अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये ध्वनि परिवर्तन संबंधी अशुद्धियाँ। तो ध्वनि का को परिवर्तित किया जाता है यहाँ पर। हिंदी के जो कुछ शब्द हैं उनको दो समान ध्वनियों का एक साथ प्रयोग होता है, इनके उच्चारण और लिखने में छात्र प्राय क्या करते हैं, भूल कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे विशेष, तो ये पहले भी हमने अभी थोड़े पहले देख रहे थे। तो यहाँ पर ये है, ये शुद्ध है प्रशंसा, यहाँ पे बोलते समय ये अशुद्धियाँ कर देते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ जी, ये नेक्स्ट है अनुस्वार और नुक्ता का अनावश्यक प्रयोग। इसका जो है, जो इसको नुक्ता बोलते हैं, जो अक्षर के नीचे लगाया जाता है, ये पॉइंट लगाया जाता है, जैसे इसमें लगाया वजन, वजन, ये मैं दिखा देता हूँ अभी जूम करके, ये ठीक है, ये लगाया, ये इसके नीचे ये लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगाया ये, ठीक है। तो जो नीचे लगता है इसका लोगों को ज्ञान नहीं होता, जब इसके ज्ञान नहीं होता है तब इसका गलत प्रयोग किया जाता है और अशुद्धि कर दी जाती है। हमारा, चाहिए, ये अंक की बिंदी, ये सब लगाए जाते हैं, ये गलत अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अनुस्वार और नुक्ता होते हैं। यहाँ पर नाक में बोलने वाले छात्र शब्दों के ऊपर प्रायः अनुस्वार लगा देते हैं, चंद्र बिंदी या बिंदी लगा देते हैं। और कुछ छात्र उर्दू ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो नुक्ते होते हैं उनका अनावश्यक प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो उर्दू बोलते हैं या उर्दू की भाषा ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है जो मुस्लिम होते हैं वही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू भी बहुत, हम लोग सामान्यतः कुछ वर्डों का, शब्दों का उच्चारण किया जाता है, करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उर्दू के शब्द होते हैं तो उनको वो भाषा जो निकालते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ये इसका प्रयोग कर देते हैं नुक्ता का। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द एवं रचना संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द एवं रचना संबंधी। तो ये हिंदी की अनेक बोलियाँ मानी गई हैं, हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं, सभी जानते हैं। बच्चों पर बोलियों का विशेष प्रभाव होता ही है, उसके कारण उनके उच्चारण और लेखन दोनों में अशुद्धियाँ होती हैं। फिर हिंदी में कुछ शब्दों की जो वर्तनी होती है वो अभी तक निश्चित नहीं है, विद्वान ही उन्हें भिन्न भिन्न रूप में लिखते हैं। इनके अतिरिक्त भाषा के व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण बच्चे बहुत अनेक अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे लिंग, वचन, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास संबंधी अगर उनको ज्ञान नहीं है तो इनसे संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, ये है, ये शुद्ध शब्द हो गए, ये अशुद्ध हो गए, ये शुद्ध हो गए, ये अशुद्ध हो गए। तो इसमें है खाएगा। तो कुछ लोग ये देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये दिखेगा सबको साफ। इसमें लिखा है खाएगा, ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द है खाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, मैक्सिमम इसका यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं खावेगा। जाएगा को बोलते हैं जाएगा, क्या मतलब है भाई, चाहिए, चाहिए, ये कई जगह लिखते हुए देखा है। भैया
तो यहाँ भैया या आधा बना दिए, गलत कर देते हैं। अनेक, यहाँ पे अनेकों है। सुपुत्र, ये सही है, सपुत्र बोलते हैं, सपुत्र, तो ये गलत है। सामाजिक है, सामाजिक लिख देते हैं। सांस्कृतिक, ये शब्द का बहुत, सांस्कृतिक ये बहुत प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा खावेगा, जावेगा, हाँ, इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध, यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्द रचना का, जो शब्द की रचना की जाती है उनसे संबंधित जो है अशुद्धियाँ कर दी जाती हैं, ठीक है, छात्रों द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तनी अशुद्धियों के कारण। तो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं जिनके द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाता है, ठीक है। वो जैसे यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं उनका मूल कारण है अशुद्ध उच्चारण, ठीक है। वर्तनी, जैसे हम स्टार्टिंग बात कर रहे थे कि उच्चारण जैसे गलत होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध लिखी जाएगी, लेखन में भी गलती होगी। तो हिंदी उच्चारण एक प्रधान भाषा मानी गई है। हिंदी में जैसा बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अतः उच्चारण अशुद्ध हो तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। तब ये कह सकते हैं कि वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों के मूल कारण तो वही हैं जो उच्चारण की अशुद्धियों के होते हैं। यानी उच्चारण करते समय जो अशुद्धियाँ की जाती हैं वर्तनी से भी संबंधित वही अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे लिपि का स्पष्ट अस्पष्ट ज्ञान, मतलब जिस पे ज़्यादा लिखना ही नहीं आता है, अस्पष्ट ज्ञान हो, उसको ज्ञान नहीं हो उसका, तब भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इनके कारण हैं, पहला है जैसे शारीरिक कारण, ठीक है। शारीरिक कारण में जैसे हो सकता है शारीरिक संरचना, शारीरिक विकार। तो शारीरिक संरचना भी दो बातों पर निर्भर करती है, एक वंशानुक्रम और दूसरी भौगोलिक स्थिति। एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं वातावरण, जैसा व्यक्ति जहाँ रहता है वैसी भाषा सीखता है, और जैसा सीखता है वैसे उच्चारण करता है, वैसे जब उच्चारण जैसे करता है और वैसे ही उस वर्तनी में शुद्ध या अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति, यह है देखो, पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति शाह, ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, ये ध्वनि का जो उच्चारण है वो ये इसके रूप में करते हैं, बड़े शाह के। वह लिखते भी हैं जैसे उन्हें उनके अशुद्ध रूप में ही होते हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं, ठीक है, ये होगी शारीरिक संरचना और शारीरिक विकार। तो कभी कभी बच्चों के जो उच्चारण तंत्र में भी कोई विकार आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, परेशानी होती है, जैसे नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की अगर हड्डी बढ़ जाती है तब भी उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। परिणामस्वरूप वर्तनी की भी अशुद्धियाँ करते हैं। और सेकंड है मानसिक कारण। मानसिक कारण में जैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं मानसिक कारण के अंतर्गत, ठीक है। भय अथवा संकोच, कभी कभी जो डर होता है ना, डर या कॉन्फिडेंस कम होता है, भय की भावना होती है, तब भी उच्चारण करते समय गलत उच्चारण किया जाता है, और गलत उच्चारण किया जाता है तो वर्तनी में भी अशुद्धि हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसी में मानसिक कारण में शीघ्रता एवं असावधानी। तो शीघ्रता मतलब जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी बोलना। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी बोलने में, जल्दी जल्दी उच्चारण करने में, शीघ्रता से जब उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ शब्दों को भूल जाते हैं, ठीक है, वर्तनी और ऐसे में छात्र क्या करते हैं, ध्वनि लोप, यानी कि जो ध्वनि निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती, वो आवाज़ नहीं निकलती है और गलत उच्चारण करते हैं। जब गलत उच्चारण करते हैं, अशुद्ध करते हैं, तो वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हो गया जैसे बोलियों का प्रभाव, पहला, ठीक है। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें, मनुष्य जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, जैसे जहाँ पैदा होता है वह उसी की भाषा सीखता है। जैसे एक समानता है कि हमारे क्षेत्र में अगर माहौल का बहुत असर पड़ता है बच्चे पर, ठीक है, बच्चे की शिक्षा पर, उसके विकास पर, तो कहते नहीं है कि अगर एक हिंदी मीडियम बच्चा है तो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, लेकिन वही बच्चे को साउथ में, फॉरेन में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वो वैसी भाषा में अगर छोड़ दिया जाए शुरू से, तो वो ऑटोमेटिक उस भाषा को सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं बोलियों का जो प्रभाव है उस पर पड़ता है, उस समाज का प्रभाव पड़ता है, जैसे समाज में वो रहता है, ठीक है। इस सब का प्रभाव जो है उसकी सर्वमान्य जो भाषा है उस पर पड़ता है, ठीक है, उसके उच्चारण और वर्तनी में वो अशुद्धियाँ
करने लगता है। तो पहला है इसमें सामाजिक कारण में, जैसे बोलियों का प्रभाव, जैसी भाषा जहाँ पे बोली जाती है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है उस पर, और वो प्रभाव कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को प्रभावित करता है और उच्चारणों को प्रभावित करता है। ठीक है, वो उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं और ना वर्तनी भी सही नहीं लिख पाते हैं। अगर सही होगा तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य भाषाओं का प्रभाव। बहुत सारी अन्य भाषाएं होती हैं, उनका भी विशेष प्रभाव पड़ता है। आज अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे भी दिनाजपुर की बात करें तो दिनाजपुर में पंजाबी, बंगाली बहुत हैं। ठीक है, तो बंगाली भाषा का असर पड़ता है, उसको प्रभावित करती है हिंदी भाषा को। अगर एक बंगाली अगर हिंदी बोलता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा को भी उसमें इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, ऐसी मतलब और कम्युनिटी के लोग हैं ऐसी जो मतलब कहीं ना कहीं विभिन्न सोसाइटी के जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो उनकी भाषा जो अन्य प्रकार की जो भाषा हैं वो कहीं ना कहीं उस पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। अंग्रेजी भाषा भी एक विशेष, अगर बात करें अंग्रेजी के प्रभाव से, हम गुप्त को गुप्ता, है ना, गुप्ता जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुप्ता, जबकि गुप्त को, और मिश्र को मिश्रा उच्चारित करने लगे हैं, है ना, मिश्र है जबकि मिश्रा बोलते हैं। तो ये है सब। नेक्स्ट है शैक्षिक कारण। तो शैक्षिक कारण में देखिए हमारे देश में कभी प्रारंभ से ही उच्चारण वर्तनी पर की शिक्षा दी जाती रही है पहले से ही, और लेकिन अब इस तरफ एक तरफ विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि भारत की जो शिक्षा में उच्चारण और वर्तनी की शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके भी अंतर्गत कई सारे कारण हैं। जैसे पहला है मूल ध्वनियों और उनके लिए निश्चित चिन्हों या लिपि का स्पष्ट ज्ञान। अगर शिक्षकों को ज्ञान नहीं है, छात्रों को ज्ञान नहीं है, तो वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, मात्राओं को पता नहीं है तब भी अशुद्धियाँ होती हैं वर्तनी संबंधी। ठीक है, और जैसे रा के रूप में रेप के चढ़ाने और ऋण नहीं है का स्पष्ट ज्ञान होने पर भी रा का जो प्रयोग है वो सही से नहीं करते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ये हो गई आपके शैक्षिक कारण। और अनुनासिक, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार का अस्पष्ट ज्ञान, मतलब लोगों को पता नहीं है चंद्र बिंदी कहाँ लगती है, अंकी बिंदी कहाँ लगती है, नुक्ता कहाँ लगता है, अनुस्वार का ये सब ज्ञान नहीं होगा। इसके अभाव में भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट है शब्द निर्माण, उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी नियमों की अनभिज्ञता। मतलब वर्तनी संबंधी जो नियम हैं उसके बारे में अगर पता नहीं है, उच्चारण संबंधी नियम उनको पता नहीं है, शब्द निर्माण से संबंधित नियमों का अस्पष्ट ज्ञान या उसके बारे में अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है, तब भी वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करता है छात्र। नेक्स्ट है भाषाई कारण। तो भाषाई में हिंदी भाषा संस्कृत की एक वंशज रही है। इसका जो ध्वनि तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। इसमें जो है इतनी अधिक बारीकियाँ हैं कि इनको समझना एक समस्या है ना। एक हिंदी टीचर भी पूर्णतः अगर इसमें इसकी जानकारी नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे मूल ध्वनियों की अधिकता, मूल ध्वनि के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती लोगों को, तो वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। हिंदी में इतनी अधिक ज़्यादा मूल ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए उतने ही लिपि चिन्ह भी हैं, उन्हें स्मरण करना अपने में समस्या पूर्वक है, समस्या होती है। और कुछ मूल ध्वनियों में समानता, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनमें समानता पाई जाती है, उससे भी एक समस्या उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट है मात्राओं की विचित्रता। ठीक है, ये बाकी सब पता ही है आपको। जैसे चौथे नंबर पर रा के 4 रूप और ऋण के समान ध्वनि, तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं ये चौथा नंबर का, तो ये रा, ठीक है, इसमें एक रा ये हो गया, एक रा ये है और एक रा ये है ना। ये जो है ये ऋ से ऋषि वाला के उच्चारण में तो इसका बहुत कम अंतर पाया जाता है। तो इस तरीके से ये रा हैं, इनका कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। और नेक्स्ट है भाषा का बदलता हुआ रूप। ठीक है, ये हो गए इस तरीके से, जैसे लीजिए, चाहिए, कीजिए। ये तो अगर देखा जाए तो सभी भाषाएं परिवर्तनशील है, परंतु हिंदी भाषा में इस समय कुछ परिवर्तन सरलीकरण के नाम पर हो रहे हैं। जैसे गया, गए, गई के स्थान पर गया, है ना। कुछ लोग यूज करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहते हैं वो गई, तो कुछ लोग कहते हैं वो गया,
तो वो अशुद्ध हो गया। गए, गई लिखना, ये सब, ये चाहिए, अगर ये का प्रयोग करें यहाँ पर, चाहिए, कीजिए, लीजिए के स्थान पर क्या कहते हैं, चाहिए। ठीक है, जैसे ये चाहिए तो इसमें ए है और ये छोटी ए है, इसका प्रयोग की जगह ये, इसके प्रयोग की जगह क्या कर रहे हैं, ए पे मात्रा लगा दी, तो अशुद्ध हो जा रहा है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध वर्तनी की शिक्षा। तो कहीं ना कहीं शुद्ध वर्तनी की शिक्षा के अंतर्गत ये एक रेमेडियल या उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। निदान के अंतर्गत, निदान से पता लगे कि बच्चा कहीं ना कहीं, इसमें जो मेथड का यूज किया जाता है कि बच्चा क्यों कमी कर रहा है उच्चारण में, वर्तनी संबंधी जो शुद्धियाँ कर रहा है, तो उसका जो पता लगाया जाता है वो क्रियात्मक शोध के द्वारा पता लगाया जाता है, एक्शन रिसर्च के द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। आपने पढ़ा है भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान, तो उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है और कहीं ना कहीं उसका उपचार किया जाता है। तो उपचार करते समय, शुद्ध वर्तनी की शिक्षा देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उच्चारण तंत्र की देखभाल। ठीक है, तो उच्चारण तंत्र की, अरे क्या है, उच्चारण तंत्र की देखभाल। तो जो इसमें ये ये इतने उच्चारण तंत्र माने जाते हैं, ये कंठ, मुख, विवर और नासिका। तो इसमें अगर कोई परेशानी है किसी को फिजिकली, जेनेटिक, तो कहीं ना कहीं उसकी देखभाल के लिए डॉक्टरी परीक्षण कराना चाहिए, है ना। और कोई अगर विकार हो तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए, उसको मेडिसिन, दवाई। मांसपेशियों में अगर कोई कमजोरी है तो उसका भी उपचार करना चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट है मानसिक असंतुलन। अरे क्या है, मानसिक संतुलन का विकास। तो कभी कभी बच्चों के साथ घर और विद्यालय दोनों स्थानों में पर जो है प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार नहीं होता, तब भी ये समस्या उत्पन्न होती है। और वो इस तरीके से तो कहीं ना कहीं उनका विकास करना चाहिए, मानसिक संतुलन बनाए रखें। भय, उनका कोई भय है उसको दूर किया जाए, आत्मविश्वास है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, व्याकरण ज्ञान एवं उच्चारण शिक्षा, तो व्याकरण से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। ये व्याकरण से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, उच्चारण शिक्षा करवानी चाहिए, ये सब है। शुद्ध वर्तनी अभ्यास। नेक्स्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए, जितने ये इनका सब ये सब कराना चाहिए, याद कराना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी अभ्यास। शुद्ध वर्तनी अभ्यास मतलब कोई शब्द उच्चारण गलत कर रहा है तो उसका अभ्यास कराना चाहिए। और इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख। ठीक है, ये लेख लिखवाए जाएँ ये सब। नेक्स्ट है शब्द पुस्तिकाएँ, भाषा रचना, पाठ्य पुस्तक शिक्षा के साथ। ठीक है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक शिक्षण के साथ पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य विषयों के शिक्षण के साथ, है ना, अन्य विषयों के शिक्षण के साथ भी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी संबंधी खेल कराए जाएं, चाहे वर्तनी अभ्यास खेल विधि से कराया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक अनेक प्रकार के जो वर्तनी खेलों का आयोजन कर सकते हैं। टोली वर्तनी प्रतियोगिता, कार्ड शब्द वर्तनी प्रतियोगिता, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्तनी संबंधी अंत्याक्षरी। अब आजकल अंत्याक्षरी का मनोरंजन रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन लोग गाने वाली ज़्यादा अंत्याक्षरी करते हैं, लेकिन वर्तनी संबंधी भी वर्तनी संबंधी यानी कि कुछ शब्दों से संबंधित जो होती है अंत्याक्षरी, उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। सो है उपचार विधि, यानी छात्र शब्दकोश की सहायता से अपनी शुद्धियों को भी दूर स्वयं का पता लगाया जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गई। ये सब चाहे आप एक बार यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा हो देख लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।